कल नहीं हुआ था ना रिकॉर्ड? फिर ऑन ही नहीं किया था ना? चलो भैया, स्टार्ट करें। वैसे तो कल हो चुका है, फिर भी कर लेते एक बार। U1 U2 पहले दोनों कोलाइड कर रहे हैं। डिफॉर्म हो रहे हैं। मान लेते हैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है ये। ये क्या है? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तब दोनों एक साथ चल रहे होंगे, दोनों की स्पीड सेम होगी। रिफॉर्म हुए, फाइनली इसकी स्पीड आ गई V1, दूसरे की स्पीड हो चुकी है V2। यहाँ U1 ज्यादा होगा U2 से, तभी कोलिजन पॉसिबल है। ये COR क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू किसके बराबर? E के बराबर। मुझे ये पता करना है। इस पे फोर्स लग रहा होगा, इस पे फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल। ठीक है, चलो V1 V2 चाहिए। क्या करना पड़ेगा? कल हो चुका है, फटाफट फटाफट याद कर रहे हैं। कल रिकॉर्ड नहीं हुआ था, रिवीजन भी कर लो, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ये आपके काम में आने वाला, 12th में ये सारी चीज़ें वापस देखनी पड़ेगी शायद। अभी यही लग रहा है। जल्दी बोलो क्या करूँ? मोमेंटम कंजर्वेशन करवा लूँ? इनिशियल मोमेंटम बोलो चलो। ये करवा लेते हैं। इनिशियल बोलो बेटा। M1 U1 फाइनल बोल दो। चलो एक इक्वेशन तो बन गया, एक और इक्वेशन चाहिए होगा। कहाँ से बनाएंगे? ई। अच्छा ई। ई क्या होगा? बाय। दो इक्वेशन तो बन गए, एक दो। इन दोनों की हेल्प से मुझे दो वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, V1 एंड V2। चलो V1 कैसे कैलकुलेट करूं? कुछ भी एक कैलकुलेट करना है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? यहां से V2 को सब्जेक्ट बना दो। ओके, इक्वेशन 2 से V2 क्या आया? EU1 माइनस U2 प्लस V1। इसकी वैल्यू कहाँ प्लेस कर देते हैं? इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा? M1 U1 प्लस M1 V1 प्लस M2 V2 की जगह ये आ गया EU1 माइनस U2 प्लस V1। ठीक है, M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2। करो मल्टीप्लाई, कर लो यार। सही है। अब इसको उठा के क्या बचेगा? अच्छा, ये यहाँ M1 प्लस M2 नीचे आएगा सिर्फ। फाइनली V1 बोलो चलो। M1 U1, ये आ गया इधर। फिर इसको नेगेटिव में याद नहीं रखा था, प्लस कर देते। ये प्लस कर दो, ये क्या बन जाएगा? U2 माइनस, ये आंसर है V1 का आंसर। V1 क्या है? फाइनल आफ्टर कोलिजन। अच्छा ऐसे ही इक्वेशन 2 से मैं अगर V1 को सब्जेक्ट बना लूं तो क्या बनेगा? -V1 बनेगा, EU1 माइनस U2 माइनस V2। तो V1 क्या बन गया? EU2 माइनस U1 प्लस V2। सही है,
इसको कहाँ प्लेस कर दो इक्वेशन, एंड बाय सॉल्विंग हमें V2 मिलेगा। लिख दो ना डायरेक्ट, याद है? बोलो। M1U1 प्लस U2 प्लस V2 है। इन दोनों को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। थोड़ा छोटा करना है तो ये अपना इनिशियल मोमेंटम है, ये जो दिख रहा है वो इनिशियल मोमेंटम है, तो आप चाहो तो इनिशियल मोमेंटम के टर्म में भी याद रख सकते हो। ठीक, ई क्या है? U1 U2, U1 U2, ठीक है। याद रहे वेलोसिटीज है, ये सब क्या है? मतलब साइन के साथ वैल्यूज प्लेस करेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी साइन को ध्यान में लिया जाएगा। घर पे रहा करो यार, खुला क्यों छोड़ देते हैं आप लोगों को। चलो एक आध छोटा क्वेश्चन लेते हैं। मास बोलो जल्दी, कैलकुलेट तो आपको ही करना है, मास बोलो ढंग का। 4, चलो ठीक है, दूसरे का बोलो। 10, इसको बोलो स्पीड। 10, ई की वैल्यू, 3 केस लेते हैं ना, ई की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 0, ई की वैल्यू हाफ। तीनों केस में V1 V2 चाहिए। V1 V2 के डायरेक्ट इक्वेशन आपके पास अवेलेबल, M1 U1 M2 U2 की वैल्यू दी गई, ई की वैल्यू अलग अलग तीन दी गई है, तो तीनों केस में V1 V2। आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कर रहे हो ना सॉल्व?
V1 M1U1 प्लस M2U2 प्लस ये 1 है तो यहाँ पर 2 और ये U2 माइनस U1। क्या इक्वेशन सही लिखा है? V2 M1U1 प्लस M2U2 प्लस ये 2 है तो यहाँ पर M1 और ये U1। चलो ठीक है, वैल्यू बोलते रहो। M1 4, U1 10, M2 10, U2 -4, M2 E1 U2 -4 माइनस U1 M1 प्लस M2। आंसर बोलो। माइनस, ठीक है, वैल्यू प्लेस कर दोगे, आंसर बोलो बेटा। +4 सही है। ओके, बी E0, फाइनली आंसर 0 आ रहा है। क्या बात, कंफर्म? दोनों की स्पीड सेम। थर्ड, ई की वैल्यू हाफ, V1 V1 बोल, नहीं नहीं, M1U1, M1 कितना 4, U1 10 प्लस M2 10 -4 फिर प्लस E1/2 मतलब -14 डिवाइडेड बाय आंसर -5। इसका आंसर डायरेक्ट +2। मतलब आफ्टर कोलिजन ये कहाँ जा रहा है? पीछे 5 मीटर पर सेकंड से, और ये कहाँ जा रहा है? आगे 2 मीटर पर सेकंड से। इसमें क्या हुआ? जैसे ही कोलाइड हुए, डिफॉर्मेशन के बाद जैसे ही रह गए। अगर डेटा कुछ अलग होता तो दोनों की वेलोसिटी सेम आती, कुछ अलग डेटा होता तो दोनों की वेलोसिटी सेम आती। पहले में क्या हुआ है? आफ्टर कोलिजन ये गया -10 से यहाँ पर, और ये गया +4 से इधर। सही है। ओके, फिर क्या काइनेटिक एनर्जी भी चेक की जा सकती थी? बोलो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 400 प्लस हाफ 10 16 कितना आ रहा है? $280 जूल। अच्छा, यहाँ पर आफ्टर कोलिजन, ये जस्ट बिफोर कोलिजन जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात है। बोलो कितना मास? 4, ये कितना मास था? 10, 10 इधर हो गई, 4 इधर हो गई। वेलोसिटी, अरे काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी, 1/2 m 100 प्लस 1/2 m 16। क्या सही आंसर है? हम्म, मतलब यहाँ पर क्या के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल है। के इनिशियल में कब की ले रहा हूँ? जस्ट बिफोर कोलिजन। और के फाइनल में कब की ले रहा हूँ बेटा? जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम मेंटेन रही है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो सेम होती ही है, वो तो परम सत्य है। मैं तो अभी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। टोटल एनर्जी में अगर बात करें तो कोलिजन से कुछ पार्ट ऐसा होता है जो शायद हम अभी कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि जब कोलाइड होता है तो साउंड के फॉर्म में भी कुछ एनर्जी जाती है, हीट के फॉर्म में भी कुछ एनर्जी जाती है, शायद कभी स्पार्क भी होता है, तो लाइट के फॉर्म में भी कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो टोटल एनर्जी तो मेंटेन रहती है। उन सारी एनर्जीज को भी अगर हम कैलकुलेट कर ले तो जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहेगी। कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी में भी चली जाती है,
अगर बॉडी डिफॉर्म रह गई थोड़ी सी भी, तो बॉडी के पास कुछ एनर्जी इंटरनल एनर्जी में भी चली गई है, तो वो चीज़ें अभी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम टोटल एनर्जी की यहाँ पर बातें नहीं करते। हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? काइनेटिक एनर्जी की। क्योंकि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी की सारी एनर्जीज हम कैलकुलेट अभी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में। ये कौन सा कोलिजन हुआ? प्योर इलास्टिक या तो परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें ई की वैल्यू क्या होती है? 1। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के जस्ट बाद। ओके, यहाँ एनर्जी का लॉस कितना हुआ? यहाँ लॉस कितना हुआ? डेल्टा के तो जीरो हुआ, कोई लॉस नहीं है, मतलब बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही, आफ्टर कोलिजन वो वापस रिफॉर्म हो रही है। यहाँ पर लॉस -280 जूल, पहले 280 थी बाद में जीरो रह गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देख कितनी आ रही है? जीरो। यहाँ पर ये फाइनल, ये कितने किलो का था? 4 किलो। ये कितने का था? 10 किलो। 1/2 4 25 प्लस 1/2 10 4। बोलो आंसर। 75। डेल्टा के -205 जूल। काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो चुकी है। कहाँ पर? क्या कर रहा है भाई? 10। ये ठीक है। सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ हो रहा है? सेकंड केस में E0 मैक्सिमम लॉस। काइनेटिक एनर्जी में लॉस क्या हुआ? मैक्सिमम लॉस हुआ। ये कौन सा कॉलिजन है? परफेक्टली या तो प्योरली इनइलास्टिक कॉलिजन। ऐसे केस में आफ्टर कॉलिजन फाइनली दोनों ब्लॉक्स चिपके रह जाते हैं और दोनों एक ही वेलोसिटी से चलते हैं। यहाँ पर वो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो आ चुकी है। ऐसे केस में आफ्टर कोलिजन दोनों ब्लॉक्स या तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो कोलाइड कर रहे हैं वो चिपक जाते हैं और फाइनली एक ही वेलोसिटी से चलते हैं। प्योर इलास्टिक, डेल्टा के जीरो, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं, मैक्सिमम लॉस, प्योर इनइलास्टिक। ये कौन सा केस है? पार्शियली इलास्टिक बोल दो या तो पार्शियली इनइलास्टिक बोल दो, एक ही बात है। काइनेटिक एनर्जी में लॉस तो हुआ है बट मैक्सिमम नहीं है, मतलब बॉडी अब 100% रिफॉर्म नहीं हुई है, कुछ डिफॉर्मेशन उसमें परमानेंट रह चुका है। मतलब दो कार थी, एक जा रही थी दूसरी स्पीड में आई, टकराए, दोनों का शेप थोड़ा चेंज हो गया है, फाइनली दोनों चल ही रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कुछ गड़बड़ हुई। ठीक है। क्या हमने और कुछ केसेस कंसिडर करे थे? कैसे कैसे? मास वाले? मास कैसे ले लिए थे? सीधा चीटी आदि थोड़ी पहुंचे होगे, सही मास भी तो लिया होगा पहले ही। सही मास नहीं लिया था क्या? सेम मास लिया नहीं लिया? 1 किलो का 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी 1 किलो का 2 मीटर पर सेकंड से, ये बिफोर कोलिजन।
मैं कह रहा हूँ ई की वैल्यू 1 है। ई 1 मतलब परफेक्टली इलास्टिक। आफ्टर कोलिजन V1 V2 की वैल्यू बताओ जल्दी। एक बार इक्वेशन लगाओ, आंसर लाओ। इक्वेशन लगाओ, आंसर लाओ। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। टीसीटी में क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और मिल जाएंगे आपको। ज्यादा मत सोचो, इक्वेशन आंसर। V1 बोल चल, एक बार करो। M1 U1, M1 1 U1 10 मतलब 10, M2 U2, M2 1 U2 2 मतलब ये 2 प्लस ये V1 है तो मैं M2 लिखूंगा यहाँ पर। M2 E U2 माइनस U1 2 माइनस 10 माइनस 8 बाई M1 प्लस M2 1 प्लस 1 2 12 माइनस 8 4 बाई 2 प्लस 2 V2 10 प्लस 2 प्लस 1 ई की वैल्यू 1 U1 माइनस U2 8 सही है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 12 प्लस 8 बाय 2 वो भी प्लस आया है। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड पहले 10 थी, वो बाद में क्या हो चुकी है 2 प्लस, मतलब यहाँ पर, और ये पहले 2 मीटर पर सेकंड से था, वो कितने से हो गया है +10, मतलब वो भी इधर ही है। सिर्फ क्या हुआ है एक्सचेंज, जो वेलोसिटी उसकी थी वो इसे मिल गई, जो वेलोसिटी इसकी थी वो उसे मिल गई। एग्जाम्पल बताया था मैंने कैरम वाला। ये एक ब्लैक शांति से पड़ी थी, यहाँ से कोई ब्लैक, वाइट ब्लैक कोई भी मान ले, आगे टकराएगी। ये मान लेते 20 स्पीड से चल रहा था, ये शांति से पड़ा हुआ था, स्ट्राइकर नहीं है ये, उसका मास ज्यादा हो जाएगा। दोनों मास से मुझे सेम चाहिए, इसलिए ये भी ब्लैक ये भी ब्लैक, ब्लैक या तो वाइट जो भी मानना है, दोनों ब्लैक टकराए। ये रेस्ट पे और ये 20 स्पीड से आ रहा था, आफ्टर कोलिजन ये यहाँ रह जाएगा, ये यहीं पे रह जाएगा, और ये V से निकल जाएगा। चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। पहले U1 की वैल्यू V है, चाहो तो ऐसे कैलकुलेट कर लो। ये इनिशियल सिचुएशन देख, U1 क्या है प्लस V, U2 क्या है 0। फाइनली आपका आंसर क्या आना चाहिए V1 0 एंड V2 प्लस V, ये आंसर आएगा। E की वैल्यू 1 प्लस करोगे तो दिखेगा ये आंसर। किया था नहीं किया था, मिल गया था। ओके, और एक मास बहुत छोटा एक मास बहुत बड़ा, ये M1 या M2, क्या M1 को चलाऊं? मान लो V से आ रहा है, M2 को रेस्ट पे रहने देते, चलो टेस्ट पे रहने दो। कंडीशन E इज इक्वल टू 1, मतलब M1 बहुत बड़ा है M2 के कंपैरिजन में, M1 मास बहुत बड़ा है M2 मास के कंपैरिजन में। E इज इक्वल टू 1 मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, एक हैवी मास एक लाइटर मास की तरफ आ रहा है और दोनों कोलाइड कर रहा है। आफ्टर कोलिजन V1 क्या होगा V2 क्या होगा, करते चलो। M1 U1 मतलब
m1v प्लस m2 0 प्लस ये v1 है तो यहाँ क्या लिखोगे m2 e की वैल्यू 1 u2 माइनस u1 u2 0 माइनस u1 मतलब माइनस v बाय m1 प्लस m2। ये क्या दिख रहा है m1v माइनस m2v बाय m1 प्लस m2। यहाँ कंडीशन क्या है m1 बहुत बड़ा है m2 के कंपैरिजन में, तो यहाँ से m2 वालों को ये भी गायब ये भी गायब, तो ये लगभग क्या बचेगा m1v बाई m1 मतलब ऑलमोस्ट किसके बराबर v। तो पहले की फाइनल स्पीड फाइनल वेलोसिटी जो इनिशियल थी उतनी ही रही है, क्योंकि वो बहुत हैवी मास का था, लगभग उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लगभग उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक छोटा सा बॉक्स, केक का बॉक्स, किसका बॉक्स केक का बॉक्स, केक तूने ले ली, वो बॉक्स रख दिया ट्रेन के ट्रैक पे, ट्रेन आई बॉक्स से टकराई, ट्रेन की वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, तब सही तो है। और बॉक्स का क्या हुआ लापता, असलियत में तो लापता हो जाएगा, पता ही नहीं बॉक्स था। बट ठीक है हम यहाँ तो कैलकुलेट करेंगे बॉक्स का क्या होगा। बोलो v2 m1 u1 प्लस m2 u2, ये v2 है तो यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे m1 e की वैल्यू 1 v माइनस 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये क्या हो गया m1v प्लस m1v 2m1v, और क्या नीचे से मैं m2 को हटा दूं, क्या बच गया 2v, मतलब वो बॉक्स ट्रेन की डबल वेलोसिटी से कोलिजन के बाद भागेगा। जैसे ही ट्रेन आके टकराई तो ट्रेन की डबल वेलोसिटी से उछलने वाला है, अगर वो रेस्ट पे था तो। बट अगर ये जा रहा होता ये v से u1 से, और ये भी जा रहा है u2 से, तो आंसर क्या आता बताओ m1 इज बहुत बड़ा देन m2 e इज इक्वल टू 1। इसकी फाइनल v2 वो तो जल्दी बोलो बेटा v2। ये कुछ स्पेशल केस है, हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए। बेटा अभी जो मैं कह रहा हूँ वो याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर लोगे। v2 बताओ बस मुझे, तो v1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v2 बताओ क्या आएगा। टू u1 माइनस u2 सही है। यहाँ v2 का आंसर आपका आया होगा 2u1 माइनस u2। एक और दे रहा हूँ, अगर आप लोग थोड़ा फील कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कंफ्यूज मत होना। इक्वेशन है
खुद कैलकुलेट कर लो। अब बोलो V2। ये तो आंसर मुझे तो सेम लग रहा है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं चाहते, कर लोगे अगर आ गया तो। ठीक। और अगर इससे उल्टा हुआ तो? सिंपल केस की ही बात करते हैं। ये M1 आ रहा है B से, ये M2 रेस्ट पे, E1 M2 बहुत बड़ा है। फाइनली V1 V2 बोलो। V1 चलो जल्दी बोलते जाओ। M1V प्लस M2 0, सही लिख रहा हूँ, प्लस ये V1 है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, M2 E की वैल्यू 1 इंटू 0 माइनस V डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गया, M1V माइनस M2V बाय M1 प्लस M2। किसको मैं हटा दूं, M1 को। कौन छोटू है, M1। चलो M1 हटा दे, क्या आ रहा है, माइनस V लगभग। इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, M1 इधर V से आ रहा था, फाइनली वो इधर भागा है V से। सही है ना। और इसके लिए V2 M1V प्लस M2 इंटू 0 प्लस M1 E की वैल्यू 1 U1 माइनस U2। ये बोलो, ये निग्लिजिबल, ये निग्लिजिबल, बचा M2 इंटू 0, आंसर लगभग 0। तो ये तो बहुत बड़ा मास था, बहुत बड़ा था, वो पहले रेस्ट पे था, फाइनली भी वो रेस्ट पे ही रहेगा। मैंने कहा था आपको कि ये सिमिलर केस हो गया, कि जो बहुत हैवी मास है वो एक वॉल की तरह एक्ट करेगा। तो बस एक ऑब्जेक्ट आया v स्पीड से, आफ्टर कोलिजन वो कितने स्पीड से भागता है, ev, बट क्योंकि e की वैल्यू 1 है तो वो फाइनली भी v स्पीड से ही वापस आएगा। सही है, ये तो याद है ना हमें। मास बोलो, मास। नहीं, वैल्यू चाहिए। अरे 50 50 नहीं, कुछ छोटी वैल्यू पे चलो यार। ले, 4 आइडेंटिकल बॉल्स, ए बी सी डी, ए की वेलोसिटी +10,
डी की वेलोसिटी -20, बी एंड सी इनिशियली एट रेस्ट, जो भी टकराएंगे आपस में टक 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 टक, टकराने के बाद सबकी फाइनल बतानी है। मुझे नहीं पता कितनी बार टकराएंगे, क्यों टकराएंगे। E1, हाँ। हो गया क्या? चलो आ जाओ। क्या मास सेम है? ये दोनों पास में, ये पहले इससे टकराएगा। क्या मास सेम है? मास सेम तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी। मास सेम तो वेलोसिटीज, तो जैसे ये दोनों टकराए, ये यहाँ आ गया, ये ए यहाँ आ गया, ये रेस्ट पे था तो अब ए रेस्ट पे आ गया, और बी कितने से भागेगा? ये सही है। जैसे ही ये आके टकराया, अब ये डी कैसा हो गया? रेस्ट। और ये सी कितने से भागेगा? ये दोनों भी सेम मास के। जैसे ये दोनों टकराए, अगेन वेलोसिटी एक्सचेंज, इसकी वेलोसिटी इसे मिलेगी, इसकी वेलोसिटी उसे मिलेगी। तो आफ्टर कोलिजन बी कितने से भागेगा? 20। और सी कितने से भागेगा? 10। और ये डी से टकराएगा, ये वापस ए से टकराएगा। ए पहले कैसा था? रेस्ट। डी पहले कैसा था? रेस्ट। आफ्टर कोलिजन बी जैसे ही टकराया, अब बी रेस्ट पे, और बी की वेलोसिटी 20 से मिल गई। ये गया, इसे टकराया, ये रेस्ट पे आ गया सी, और सी की वेलोसिटी डी को मिल गई 10। हो गया। ठीक है। ऐसा आपने देखा भी होगा, न्यूटन क्रेडल, दो बॉब, ये टकराया, ये गया, ये टकराया, ये गया, ये टकराया, ये गया। इसमें जितने भी स्पेयर्स लटकाए जाते हैं वो लगभग सेम मास के होते हैं ना,
आइडेंटिकल, सेम मटेरियल, सेम मास, सेम रेडियस, एकदम आइडेंटिकल। टकराया उतनी हाइट पे जाके वापस ये रेस्ट पे ये जाएगा, ऐसा ही तो होता रहता है। चलो ऐसा ही एक एग्जांपल ले लेते हैं टकराने वाला, बट स्टैंडर्ड केस नहीं लेते। एक पॉइंट ओ, दो मास ले लेते हैं। M1 ले लो 4 किलो, M2 ले लो 6 किलो। एक ही पॉइंट से दोनों सेम लेंथ की स्ट्रिंग से अटैच्ड। स्ट्रिंग लेंथ क्या लेनी है, ले लो 10 मीटर, ले सेंटीमीटर ले, 2 मीटर ले लो। ये 6 किलो वाला यहाँ था इनिशियली, और ये भाई साहब ऐसे थे। स्ट्रिंग लेंथ सेम, और इसको यहाँ से रिलीज करो। नाइन्टी डिग्री, मतलब ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे था। दूसरा यहाँ लटका हुआ था, इसको छोड़ा, आगे टकराएगा और एक आ जाएगा ऊपर, मतलब कोलिजन होगा। कोलिजन के लिए दिया गया COR, ई की वैल्यू हाफ है। COR ई की वैल्यू हाफ। तो भाई साहब यहाँ आफ्टर कोलिजन ये ऊपर जाने वाला है। पूछा गया कितनी हाइट तक पहुंचेगा। ये आया, टकराया, टकराने के बाद ये शायद पीछे भागेगा, ये आगे भागेगा, ये कितनी हाइट तक पहुंच सकता है। ये यहाँ से नीचे आया जस्ट बिफोर कोलिजन। इसे 1 कह दो, इसे 2 कह दो। 1 की स्पीड कितनी होगी, √2gh। इस सिचुएशन पे ये पहला है, दूसरा 1 की स्पीड U1, दूसरे की स्पीड U2। U2 तो 0 है, अरे वो तो पहले ही लटका हुआ था शांति से अभी भी। ये आएगा कितनी स्पीड से, √2gh। पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ ना यार, बोलो कितनी वैल्यू आ रही है U1। 2gh लेंथ के बराबर कितना, 2। कितना आ रहा है, √40।
इतने से टकराएगा। अब कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी दूसरे की? आफ्टर कोलिजन सेकंड की वेलोसिटी मतलब मुझे क्या चाहिए, v2। क्या v2 का इक्वेशन है आपके पास? लगाओ जल्दी, आंसर बोलो। आफ्टर कोलिजन v2। ये 4 kg का, ये 6 kg का। बोलो v2 के लिए इक्वेशन बोलो, क्या लिखो? m1u1 मतलब 4 × √40 प्लस m2 × 0 प्लस m1 e की वैल्यू हाफ √40 माइनस 0 √40 डिवाइडेड बाय 10। कितना आ गया? 4 √40 प्लस 2 √40, 6 √40 बाय 10। v2 है। अब एनर्जी कंजर्वेशन वापस करवा लो। 1/2 मास कितना? 6 v² mgh। जो आएगा वो आंसर है। कितना आ रहा है? 0.72। एस की वैल्यू 0.72 मीटर। ये भी आएगा वापस, ये भी कुछ हाइट तक जाएगा, बट इसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया था तो मैंने v1 कैलकुलेट नहीं करा। टकरा के ये भी तो आएगा। एक और कर लो यार, कुछ लोग हैंग हो गए, कुछ कंफ्यूज चेहरे दिख रहे हैं। एल लेंथ एम मास रिलीज किया गया, या एल लेंथ पे 2m मास, ये आया टकराया। ई की वैल्यू हाफ, बोलो ये कितनी हाइट तक जाएगा? वो m या 2m?
चलो आओ, ये यहाँ से यहाँ आएगा, जब ये टकराएगा तब u1 की वैल्यू बोलो। क्या ये √2 GL, इसके लिए u2 बोलो। क्या ज़ीरो, आफ्टर कोलिजन v2 बोलो, v2 v2, इसे 1 कह दो, m1 इंटू स्पीड √2 GL, m2 अपना 2m, 0। यहाँ क्या लिखो, m2m, m, e की वैल्यू हाफ √2 GL डिवाइडेड बाय 3m, सही है। ये तो 0 है, ये क्या हो गया, m√2 GL, और ये आधा √2 GL, एक और आधा। अबे ये m√2 GL, ये भी m√2 GL, बट आधा, 3/2 m√2 GL डिवाइड बाय 3m, आंसर GL/√2। अबे ठीक है, अब वापस एनर्जी कंजर्वेशन। सेकंड को कितनी स्पीड मिली, GL/2 ये गया 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 गया, यहाँ जाके रुक गया, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में। बस तो कर लो, 1/2 मास कितना, 2m, v² मतलब GL/2 इज इक्वल टू mgh। L/2 आया था क्या आंसर, कहाँ पर, अच्छा यहाँ भी तो 2 आएगा, सॉरी, तो L/4 आएगा ना। सही है, सही सही। आज का काम दिया, अगले 15 क्वेश्चन कल लेक्चर है क्या।